नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपीएससी स्टडी आईक्यू जीके में। तो आज हम लोग विविध से टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन सारे प्रश्नों को एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिना स्किप किए इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके मार्क्स का स्कोर सबसे बेटर रहेगा। तो चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, कौन सा अभिनय वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है? तो ये आहार्य अभिनय। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, काजीरंगा उद्यान कहाँ है? तो ये असम में है। इन प्रश्नों को देखते हुए आपको लगेगा कि ये प्रश्न तो काफी सरल है, लेकिन कंफ्यूजन के कारण हम लोग इन्हीं प्रश्नों को छोड़ के चले आते हैं और यही प्रश्न हम लोगों के मार्क्स को बिल्कुल लो लेवल पर लेकर आते हैं। तो ये गलती हमको नहीं दोहराना है और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले इसके गायक कौन है? तो ये महेंद्र कपूर जी इसके गायक हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली? तो ये रामाबाई सरस्वती को पंडिता की उपाधि मिली थी। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई? तो ये 1981 में हुई थी। राष्ट्रपतियों में कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं? तो प्रणब मुखर्जी जी ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदार का अर्थ क्या है? तो ये 3 मुखिया। मूवेंदार का अर्थ है 3 मुखिया। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का क्या नाम है? तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। पंडित रविशंकर के गुरु के रूप में किसे जानते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी को पंडित रविशंकर के गुरु के रूप में जानते हैं। भारत के किस राज्य में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो गुजरात में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? तो ये एक सदस्यीय निकाय है, यानी कि इसमें एक सदस्य को ही शामिल किया जाता है। किसे तिब्बतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो जो लोसर है इस त्योहार को तिब्बतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। हरित क्रांति के दौरान किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई थी? तो ये गेहूं में हुई थी। अगला प्रश्न है, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया? तो ये नीति आयोग को, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका सिक्किम है। किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु का नववर्ष पुथांडु त्योहार जो होता है उसे मनाया जाता है। बीच वॉलीबॉल की लंबाई कितनी होती है? तो ये 16 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो गोवा में भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये लाल किला पर आयोजित किया जाता है। युवा मुक्केबाज वर्ग के लिए आयु सीमा कितनी है? तो ये 18 वर्ष है, यानी कि अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप युवा मुक्केबाज वर्ग के लिए अनुकूल हैं। सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम कितने समय का होता है? तो 1 मिनट का विश्राम समय होता है। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो ये संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। किस वर्ष भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई? तो 1853 में बंबई से थाने के बीच ये रेलगाड़ी चलाई गई थी।
कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन। चीन को चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? तो ये आपके ऋषि व्यास। पुराण और महाभारत दोनों का संकलन इन्होंने किया था। रानी कर्ण नायक, जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस नृत्य की नर्तकी थी? तो ये कथक नृत्य की नर्तकी थी। अगला प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कितने बार की है? तो केवल एक बार की है। वो भी कहाँ की है? दिल्ली में। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का अंतर होता है, यानी कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक 2 वर्ष के अंतर के बीच होता है। वेमपति चिन्ना सत्यम ने 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यानी कि जो वेमपति चिन्ना सत्यम है, इनको 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये क्या थी? तो ये कुचिपुड़ी की नर्तकी थी। किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहली संस्करण की मेजबानी की थी? तो सिंगापुर ने युवा ओलंपिक खेलों के पहली संस्करण की मेजबानी ग्रीष्मकालीन में की थी। अगला प्रश्न है, 1655 में शनि के वलयों का ग्रह के परितः एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये क्रिस्टियन ह्यूजेंस जो था वही थे। आंसर इसका क्रिस्टियन ह्यूजेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? तो ये गैलीलियो गैलीली ने पता लगाया था। अगला प्रश्न है, डाकघर बचत बैंक की बचत जमाओं को मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल किया जाता है? तो ये M2 माप में शामिल किया जाता है। तैराकी में कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर के पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? तो ये बैक स्ट्रोक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो राजा राम मोहन राय ने गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था? तो बिरजू महाराज ने इस गाने को कोरियोग्राफ किया था। वुड के नीति पत्र का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बास्केटबॉल में केंद्र में रेखा किसका हिस्सा होती है? तो ये बैक कोर्ट का हिस्सा होती है। वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। सुरेखा पुनिकर किस नृत्य से संबंधित है? तो ये लावणी से संबंधित है। प्रसिद्ध पहाड़ी नगर उदगमंडलम को किस और नाम से जाना जाता है? तो उदगमंडलम को और ऊटी के नाम से जाना जाता है। बीदर के शिल्पकार रिक्त स्थान में जुड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे। तो बीदर के शिल्पकार जो थे वो किस में जुड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे? तो तांबे और चांदी में। अगला प्रश्न है, शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, यानी कि कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रंगीन टीवी का संस्करण कब शुरू हुआ था? तो 1982 में भारत में रंगीन टीवी का संस्करण शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना आपका 1969 बेंगलोर में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।